हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इंडियन कुकिंग में गरम मसालों का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन समय से ही गरम मसालों को बहुत बहुत महत्व दिया जाता आ रहा है, क्योंकि गरम मसाले के बिना हमारा इंडियन किचन जो होता है या भारतीय रसोई वो अधूरी होती है। हमें हर सब्जी या खिचड़ी या जो भी बनाते हैं चीज़ें, उसमें हमको गरम मसाले या गरम मसाला यूज़ करने की आदत होती है। इसके फ्लेवर इतने अच्छे होते हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, तो इसकी शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं। साथ ही इसके फ्लेवर और जो ऑयल हैं वो भी हम इसमें बनाए रखते हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए जो मसाले होते हैं उनको बहुत अधिक भुना जाता है, जिससे इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ एक बुरादा रह जाता है मसालों के नाम पर। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको आज मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसमें मैं 3 तरीके के मसाले आपको बताने वाली हूँ। उसमें पहला मसाला है हमारा ये बिरयानी मसाला है, दूसरा आ जाता है हमारा छोले मसाला, और तीसरा आ जाता है पाव भाजी मसाला। इनके तीनों के इंग्रेडिएंट अलग अलग रखे हुए हैं जो हमको देख लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बिरयानी मसाले को देख लेते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो बिरयानी मसाले के लिए ये जो फ्लेवर होता है, मेनली बिरयानी में फ्लेवर होता है ये जो दालचीनी है, तेजपत्ता है, स्टार फूल है और मसाला इलायची, इसकी वजह से ही होता है। तो इसलिए इन मसालों की खुशबू बनी रहनी चाहिए, साबुत रहनी चाहिए। इसलिए हम घर पर ही इन मसालों को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए देख लेते हैं इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण में हम देख लेते हैं 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया लिया हुआ है, 1 बड़ी मसाला इलायची ली है, 2 स्टार फूल लिए हैं, हिस्सा मैंने जायफल का लिया हुआ है। दालचीनी के ऐसे आधे आधे इंच के मैंने 4 टुकड़े लिए हैं, यानी करीब 2 इंच के करीब मैंने दालचीनी ली हुई है। मैं 10 से 12 हरी इलायची ली हुई है और 15 से 20 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हुए हैं। इसी तरह से मैंने 8 से 10 यहाँ पर लौंग ली हुई है और 3 से 4 मैंने ये तेज पत्ता लिया हुआ है। तो ये हमारे बिरयानी मसाले का प्रपोर्शन हो गया है। इस प्रपोर्शन से हम मसाले बनाते हैं तो सुगंधी और टेस्टी बिरयानी बनती है। इन मसालों को भूनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमको भूनना नहीं होता है। एक टेम्परेचर हमेशा मसालों के लिए मेंटेन करना होता है। बाहर के मसाले होते हैं जो इस तरह से कुछ मेंटेन नहीं किया जाता है वहाँ। दूसरा मसाला जो है वो छोले मसाला है। छोले भी बहुत पसंदीदा रेसिपी होती है हम लोगों की। तो फ्रेंड, ये हम मसाला देख लेते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून के करीब खड़ा धनिया लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून के करीब शाहजीरा लिया हुआ है और 1 टीस्पून मैंने मोटी वाली ये हरी वाली सौंफ ली है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है। 20 से 25 काली मिर्च के दाने लिए हैं। 1/4 यहाँ पर जायफल लिया है। 3 इंच के करीब दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। करीब मैंने यहाँ पर सादा जीरा जो होता है वो जीरा लिया है। 4 इलायची ली है, मसाला इलायची, और इस तरह का एक इतना बड़ा करीब 2 इंच के करीब मैंने सौंठ का टुकड़ा लिया हुआ है। तो इस तरह से ये इंग्रेडिएंट भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा मसाला हमारा पाव भाजी मसाला है। इसके लिए इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 50 ग्राम के करीब खड़ा धनिया है। ये खड़ा धनिया लिया हुआ है मैंने, और इसी के साथ में यहाँ पर 2 टीस्पून जीरा लगेगा हमको, खड़ा जीरा। तो ये जीरा लिया हुआ है। सौंठ का टुकड़ा लगेगा 2 इंच के करीब। 15 से 20 हरी इलायची लगने वाली है। 10 से 12 हमने यहाँ पर लौंग ली हुई है, या थोड़ा सा 15 तक भी कर सकते हैं इसको। और मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। 5 से 6 तेजपत्ता लिया है। ये जो पत्थर फूल होता है मसालों का एक इंग्रेडिएंट होता है, तो ये ये पत्थर फूल है, उसका इतना छोटा सा भाग लिया हुआ है मैंने। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर शाहजीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ काली मिर्च के 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च ली हुई है। इसके अलावा जो और लिया हुआ है हमने यहाँ पर, तो मैंने 2 छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है और 2 चम्मच ही मैंने छोटे चम्मच से आमचूर पाउडर लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँगी कि छोले मसाले और पाव भाजी मसाला
दोनों में ही अनारदाने का यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो छोले मसाले होते हैं उसमें तो पाव भाजी उसमें तो अनारदाने का यूज़ करते ही। मैं अनारदाने को जब हम रेसिपी प्रिपेयर करते हैं उस समय मुझे ऐसा पाउडर बना कर डालने की आदत है, तो इसलिए मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर आधा चम्मच के करीब अनारदाना ले सकते हैं दोनों रेसिपी में, इसके लिए भी, इस रेसिपी के लिए भी, यानी पाव भाजी के लिए भी और छोले मसाले के लिए भी। तो इस तरह से हमको अनारदाना, अगर आप चाहे तो ले, नहीं तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनारदाने का फ्लेवर मसाले के बजाय हम ऊपर से डालते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से ये तीनों तरह के मसाले के इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं मैंने। यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जो मसाले होते हैं उन मसालों को दो कैटेगरी में उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक तरह का जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ सुगंध होती है, सुगंध के लिए उन मसालों को यूज़ किया जाता है, जिसमें होता है धनिया होता है और जीरा होता है और सौंफ होती है। लेकिन बाकी के जो मसाले बचते हैं, जो बाकी के मसाले, उनको हम फ्लेवर, यानी उसकी जो टेस्ट होती, फ्लेवर होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तो उसे टेस्ट के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से ये मसाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर देंगे और गैस ऑन करने के बाद में इन मसालों को भून लेना है। तो अभी मैं सबसे पहले मैं पाव भाजी मसाले के जो इंग्रेडिएंट है उनको भूनने के लिए ले लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इनको। जीराई को भी ऐसा ना करे कि स्प्लिट होने दे और तब तक भूने, इस तरह से नहीं करना है। हल्का मीडियम या लो फ्लेम पर इसे भूनना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सौंठ को मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जीरा भुन के हो गया है, अभी जीरे को निकाल लेंगे। और सभी मसाले, इनका जो भुनने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप सूंठ को ही देख रहे हैं, अगर उसको हम पाउडर कर लेंगे तो जल्दी भुनी जाएगी, पर वो पाउडर होने की वजह से पूरा अच्छी तरह से नहीं भुन पाएंगे हम, इसलिए ऐसा टुकड़ा मैंने यहाँ पर रख दिया है। अभी हमको इलायची लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। मैं जनरली सभी तरह के मसाले अपने घर में ही प्रिपेयर करती हूँ। होममेड मसाले मैं सारी रेसिपी के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे इसका खुशबू, फ्लेवर और टेस्ट तीनों ही बहुत अच्छा होता है। तो आप भी मैंने दिए हैं ये मसाले, तो उनको ज़रूर घर पे ट्राई करें, बनाएं। आप भी अपनी हर रेसिपी को स्वादिष्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी इलायची भी भून के हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से लौंग डाल दूंगी मैं। ये लौंग भी भुन के हो चुकी है, निकाल लेना है। अभी हम दालचीनी डाल देंगे। इसी तरह तेज पत्ता भी थोड़ा यहाँ पर रख दूंगी मैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तेज पत्ता भी हो चुका है, ये दालचीनी भी हो चुकी है, सौंठ भी हो चुकी है। अभी हमने जो पत्थर फूल लिया था, इसे थोड़ा हल्का सा टेम्परेचर दिखा देंगे। सौंफ डाल दूंगी। होते हैं तो जनरली इन मसालों को, हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है।
कोई कुछ ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कुछ ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन मेन जो बात होती है, हमारी जो भी रेसिपी है वो अच्छी बनना चाहिए। ये सौंफ हो गई है। अभी बचता है हमारा आमचूर पाउडर, हल्दी और नमक। इसको हमको भूनने की ज़रूरत नहीं है। शाह जीरा है बचा हुआ, ये शाह जीरा भून लेंगे। और इसी तरह से काली मिर्च के दाने ये भून लेना है। अभी हमारा खड़ा धनिया है, उसको भूनने में ज़्यादा समय लगने वाला है, तो इसको ले लेंगे हम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिए की। ये भी हो चुका है और मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत जल्दी भुना जाता है और अच्छी खुशबू आती है इसकी। इन मसालों को थोड़ा हमको ठंडा होने देना है, क्योंकि हम गरम गरम में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि गरम इसमें निकाला तो इसके तेल रिलीज़ होते हैं और इसकी जो खुशबू होती है वो कम हो जाती है। तो हमको इसे ठंडा होने देना है। मैं इसे अच्छा पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी और तब तक इन मसालों को, दूसरे जो दोनों रेसिपी के मसाले हैं उनको भून लूँगी। फ्रेंड, ये पाव भाजी मसाले के कुछ मसाले मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं, जो एक साथ में बारीक करे जा सकते हैं, घुमाए जा सकते हैं, तो उनको ले लिया है मैंने। कुछ जो मोटे स्वभाव के होते हैं मसाले, जो इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह, वो मैं उसमें बाद में करने वाली हूँ। तो अभी ये इस तरह के जो मसाले लिए हैं इसे मैं ग्राइंडर में से घुमा लूँगी, क्योंकि यह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ये मोटा मोटा है, इसे और घुमाना है। यहाँ पर मैंने धनिया, जीरा, शाह जीरा और सौंफ, इन 4 इंग्रेडिएंट को लिया हुआ था। अभी मैं थोड़ा और 1-2 बार घुमा लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये हमारा मसाला बारीक हो चुका है। इसे बाद में एक बार और घुमाना है हमको, सारे इंग्रेडिएंट मिला के, इसलिए अगर ये थोड़ा मोटा भी रह जाए तो चलेगा। अभी मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी और बाकी मसालों को यहाँ पे मुझे लौंग, इलायची, तेजपत्ता, ये सारा मिक्स कर लेना है। इलायची, लौंग और ये काली मिर्च। घुमा लेती हूँ मैं। मैं ये मसाला ऐड कर देती हूँ जो पहले हमने घुमाया हुआ था। और अभी आमचूर पाउडर, काला नमक और हल्दी, ये मुझे मिक्स कर देना है इसमें। मैं इन सभी मसालों की जो क्वांटिटी है, किस प्रोपोर्शन में लिया हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कि ये हमारा पाव भाजी मसाला बनके तैयार हो चुका है। अभी इसी तरह से जो सीक्वेंस बताया है मैंने, उसी तरह से मुझे बिरयानी मसाला और छोले मसाला ये कर लेना है। तो मैं दोनों मसाले भी कर लेती हूँ अभी।
हमारे तीनों ही मसाले बनके तैयार हो चुके हैं। ये हमारा बिरयानी मसाला है, ये पाव भाजी मसाला है और ये छोले मसाला है। आप कलर से भी हमको समझ में आ जाता है कि ये किस तरह से मसाले किस किस रेसिपी के लिए है। तो ये रेसिपी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। आप ज़रूर इन मसालों को घर पे बनाइए और अपने मसाले कितने शुद्ध हैं ये बनाएंगे तब आप फ्लेवर से ही जान जाएंगे कि बाहर के मसालों में और घर के मसालों में क्या अंतर है। तो इस तरह से आप तीनों तरह के मसाले घर पे बनाइए। आपकी हर रेसिपी का टेस्ट ये ज़रूर बढ़ाएंगे, तीनों रेसिपी का। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। खुश रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू, धन्यवाद।